बात कर लेते हैं नेट डियाज और लियोन एडवर्ड्स की फाइट जो होने वाली है UFC 263 में, और उसका मेन इवेंट है ये। लोग कह रहे हैं कि थर्ड फाइट है फ्रॉम द मेन इवेंट, लेकिन मेन इवेंट है ये। नेट डियाज इज द सुपरस्टार। हमको ऐसा लगता है कि इजराइल अलासानिया से भी बड़ा नेट डियाज सुपरस्टार है, खास करके यूएस में। और एक बात, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि टाइटल फाइट नहीं है और 5 राउंड फाइट है। इसका क्या मतलब है और ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि नेथन डियाज नाम है ना पूरा उसका, हाँ, नेट डियाज चाहता था कि ये 5 राउंड फाइट हो। तो इसका मतलब UFC भी चाहती है और बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में भी है ये, और ये फाइट भी होगी 5 राउंड्स की। तो ऑफिशियल प्रिडिक्शन क्या है मेरा? सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि नेथन डियाज किस तरीके का फाइटर है। ही इज़ अ बॉक्सर, लेग किक्स नहीं मारना चाहता है वो, और ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा है। लियोन एडवर्ड्स के बारे में क्या जानते हैं? पहला बात कि अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि रिंग रस्ट जो कहते हैं जिस चीज़ को, कि बहुत दिन के बाद कोई फाइटर फाइट करने आ रहा है तो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्लो होगा और फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड और मतलब थोड़ा, और किसी फाइटर को एडवांटेज मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये सब बात इसमें यहाँ इस फाइट में कुछ नहीं होगी। क्योंकि दोनों फाइटर्स, अगर रिंग रस्ट होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, दोनों इनएक्टिव रहते हैं। और रीज़न लियोन एडवर्ड्स का इनएक्टिव रहने का कुछ भी हो, इनएक्टिव इन एक्टिव, और बिलाल मोहम्मद के साथ फाइट हुई थी तो वो तो 3-4 मिनट की फाइट थी, और बेसिकली उसके बाद से लियोन एडवर्ड्स के पास हाथ भी काफ़ी अच्छा है, उसके हैंड स्किल और नेल्स भी काफ़ी अच्छे हैं उसके पास। तो बात करते हैं सबसे पहले कि नेथन डियाज के बारे में आप लोगों को बता दिया। लियोन एडवर्ड्स किस तरीके के फाइटर है? लियोन एडवर्ड्स हमको अच्छा ऐसा लगता है कि प्रिसाइज स्ट्राइकर है वो, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हर एक फैसेट ऑफ द गेम में लियोन एडवर्ड्स एक तरीके से ज़्यादा पॉलिश्ड है। हमको ऐसा लगता है कि स्ट्राइकिंग भी उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है, ग्राउंड गेम भी काफ़ी अच्छा है। इन टर्म्स मतलब इन कंपैरिजन टू नेथन डियाज हमको ऐसा लगता है कि ग्राउंड गेम नेथन डियाज का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लियोन एडवर्ड्स का ग्राउंड गेम ख़राब है। और एक बात हम आपको बता दें कि लेग किक्स अगर लियोन एडवर्ड्स मारेगा तो उस लेग किक्स मारने के बाद आदमी ओपोनेंट जो मारता है बेसिकली वो थोड़ा एक स्प्लिट सेकंड के लिए वर्नरेबल रहता है, क्योंकि जब लेग किक्स मार रहे हैं तो बेसिकली हाथ इतना ऊपर नहीं रह पाता है, ऑन द चिन नहीं रह पाता है। तो उस वक्त नेट डियाज अपनी बॉक्सिंग का इस्तेमाल कर सकता है, और बेसिकली नेट डियाज हमेशा बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग करता है, और उसके बाद से उसका कोच भी एक तरीके से वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सिंग कोच है इन द वर्ल्ड। और जिजित्सु के मामले में भी 11 सबमिशन नेथन डियाज के पास है। और एक जो मेन पॉइंट है जो हमको ऐसा लगता है कि इस फाइट में ना हो सकता है, जो मास्विडाल के साथ जिस तरीके से फाइट ख़त्म हुई थी उस तरीके से ये वाली फाइट ख़त्म ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रूजेज, आपको एक तरीके से बहुत ज़्यादा डैमेज यहाँ पर आपको आई के ऊपर उसका कह सकते हैं कि स्किन है नेट डियाज का। और अगर भी 1-2 भी स्ट्राइक, काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज स्ट्राइक एडवर्ड्स ने मारा तो उसके बाद से वो फट जाएगा और बेसिकली बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगेगा, तो जजेस आ जाते हैं और फाइट स्टॉप हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होनी नहीं चाहिए। तो मतलब डॉक्टर्स मना कर देते हैं वो फाइट स्टॉप। और जॉर्ज मास्विडाल वाली जो BMF वाली फाइट हुई थी उसमें भी यही हुआ था, जो आप लोगों ने बेसिकली मैंने भी देखा ही होगा और मैंने डिस्कशन बात भी की थी उसके बारे में। लेकिन इस फाइट में हमको ऐसा लगता है कि नेथन डियाज का जीतने का चांसेस है, जितना ज़्यादा चांसेस वो लोग दे नहीं रहे हैं। बेसिकली कि बहुत ज़्यादा ले ऑफ के बाद आया है, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन अगर आप उसका सोशल मीडिया देखिएगा तो ही इज़ एवरी डे इन द जिम। मतलब वो प्रैक्टिस करता रहता है, खास करके जिजित्सु और बॉक्सिंग वो रोज़ प्रैक्टिस करता है। और हम फेवर इस वजह से कर रहे हैं नेथन डियाज को, क्योंकि नेथन डियाज ने कहा कि उसका मतलब ही इज़ बहुत ज़्यादा वो क्विक हो गया है, बहुत ज़्यादा अपने स्कार टिश्यू जो उसका आई के ऊपर था वो हील अप हो गया है, और बेसिकली बहुत ज़्यादा वो फास्ट हो गया है। और एक तरीके से एथलीट आजकल जो है वो 30 और 35 के एज के रेंज में ही आजकल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि लियोन एडवर्ड्स ये फाइट नहीं जीत सकता है। लियोन एडवर्ड्स के पास काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, और ख़ास करके अगर हारेगा, और हमको ऐसा लगता है कि UFC उसको पसंद नहीं करती है। मतलब क्योंकि बिलाल मोहम्मद से ज़रूरी नहीं थी कि फ़ाइट हो उसकी, मतलब उसकी उस्मान के साथ या कोबी कविंटन के साथ या किसी भी के साथ फाइट
भले वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर यूएफसी बोलेगी तो फाइट करना होगा उन लोगों को, लेकिन आई डोंट नो। और ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आपको कह सकते हैं कि लियोन एडवर्ड्स के पास एक ये अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को वो ये किस तरीके से इस्तेमाल करता है। अगर जीत जाएगा तो बेसिकली वो पहले भी नंबर 1 कंटेंडर था। अगर कोबी कविंटन के साथ फाइट ना होनी, मतलब बात नहीं चल रही होती, तो लियोन एडवर्ड्स जो है वो डिजर्विंग था। और नेथन डियाज कहीं से डिजर्विंग नहीं है टाइटल शॉट के लिए, लेकिन वो इतना बड़ा नाम है यूएफसी में, एमएमए में, स्पोर्ट्स में, कि अगर ये वाली फाइट जीतता है वो, तो उसके बाद से फिर टाइटल कंटेंडर, अगर उसको टाइटल के लिए मैच चाहिए तो यूएफसी डेना वाइट उसको दे सकती है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात आती है कि अगर ये वाली फाइट जीत जाता है तो उसके बाद से नेथन डियाज एक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि किसी को पता नहीं रहता है वो कि कब वो फाइट करेगा, कब नहीं करेगा। मतलब उसके एक तरीके से शेड्यूल के बारे में यूएफसी को पता नहीं रहता है। बेसिकली जॉर्ज मास्विडाल के बाद फाइट होने के बाद यूएफसी ने बोला था, और नेथन डियाज ने भी बोला था कि ही वांट्स टू बी एक्टिव, लेकिन उसके बाद से देखिए 2 साल के बाद फिर फाइट हो रही है। तो उसके शेड्यूल के बारे में किसी को पता है नहीं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जिस तरीके का एटीट्यूड नेथन डियाज इस फाइट से पहले दिखा रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि स्किल एक तरफ होता है और कॉन्फिडेंस एक तरफ होता है, और ज़्यादातर हमको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस जीतता है, खास करके स्पोर्ट्स में। और ये वाली फाइट खास करके नेथन डियाज ने 5 राउंड्स इस वजह से रखा है क्योंकि उसको अपने पर कॉन्फिडेंट है, अपने एरोबिक कैपेसिटी पर कॉन्फिडेंट है। और एक बात, आपको जो गलती की थी नेथन डियाज हर मैच में इस तरीके की गलती करता है, वो कि वो ग्राउंड पे फाइट को ले जाना चाहता है और जानता है कि उसका जिजिसु काफ़ी अच्छा है और वो सबमिट कर देगा। लेकिन नेथन डियाज को ये वाली फाइट ग्राउंड पर नहीं ले जानी चाहिए और स्टैंड अप फाइट करनी चाहिए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वॉल्यूम से वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर सकता है लियोन एडवर्ड्स को, जो लियोन एडवर्ड्स ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा इतना ज़्यादा वॉल्यूम। और अगर ग्राउंड पे ले जाता है तो, या किक्स मारता है तो ऑन द अप, मतलब ऑन द बैक जो है, जो नेथन डियाज जॉर्ज मास्विडाल के साथ भी करना चाह रहा था कि बैक पर है और वो बुला रहा था मैट पर जॉर्ज मास्विडाल को, तो उस तरीके से अगर आप सबमिट कीजिएगा तभी फाइट जीतिएगा। लेकिन अगर आप बैक पर अपने रहिएगा तो जजेस स्कोर आपके अगेंस्ट में करेंगे, जो एक तरीके से उस वाले मैच में दिखा था। और नेथन डियाज के ज़्यादातर मैच में दिखता है कि वो बैक पर जाकर अपने सबमिट करना चाहता है। अगर सबमिशन मिल गया तो मैच तो आप जीत गए, लेकिन सबमिशन नहीं मिला तो जजेस के स्कोर कार्ड पर स्कोर नहीं मिलता है उस पर। तो हमको ऐसा लगता है कि ऑन द टॉप पर जाकर सबमिशन की कोशिश करनी चाहिए, या ग्राउंड पर अगर नेथन डियाज को काम करना है तो ऑन द टॉप पर रहकर काम करना होगा। और अगर ऑन द बैक पर रहेगा तो ग्राउंड एंड पाउंड हमको ऐसा लगता है कि लियोन एडवर्ड्स का काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मतलब वो काफ़ी बड़ा है, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बीफ्ड अप है, और उसके एल्बोज और उसका प्रिसाइज स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड पर, मतलब ग्राउंड एंड पाउंड पर काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। और एक लास्ट पॉइंट, जॉन जोन्स जिस तरीके से अपना एल्बोज का इस्तेमाल करता है, उसी तरीके से लियोन एडवर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा इफिशिएंटली अपने एल्बोज का इस्तेमाल करता है। तो अगर नेथन डियाज को डिस्टेंस को क्लोज करना होगा, जिस तरीके से वो वॉल्यूम और जिस तरीके से वो पंच करता है और जिस तरीके से वो स्लैप करता है, पंच तो मतलब डायरेक्ट एक तरीके से जो कन्वेंशनल पंच होता है बॉक्सिंग, वो तो कभी मैंने देखा नहीं है, ज़्यादातर मैंने स्लैपिंग देखा है बेसिकली नेथन डियाज का। तो अगर उस तरीके से उस रेंज पर खेलना है तो एडवर्ड्स के एल्बोज से बचना होगा और उसको काउंटर करना होगा नेथन डियाज को। और ऑफिशियल प्रिडिक्शन मेरा ये है कि नेथन डियाज विल विन द फाइट, और ऑफिशियल प्रिडिक्शन मेरा ये है कि नेथन डियाज विल विन दिस फाइट।